हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, कल हमने सीखा था ट्रांसलेशन का फर्स्ट पार्ट हम सीख चुके हैं, जिसमें था वो सेंटेंसेस जिसमें एक्शन वर्ब नहीं होती है। आज हम सीखेंगे वो सेंटेंसेस जिनमें एक्शन वर्ब होती है, उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो उसके लिए हम सीखेंगे आज टेंसेस। टेंसेस हमें क्या बताते हैं? टेंसेस से हमें दो चीजों का पता चलता है। फर्स्ट थिंग इज टाइम एंड सेकंड थिंग इज वर्क। टाइम, यू नो दैट present, past and future. And now work is divided into four categories. First type is indefinite. Indefinite means जैसे कि नाम से पता चल रहा है, indefinite जो डेफिनेट ना हो, जिसका पक्का पता ना हो, कंफर्म ना हो, तो वो वर्क होता है हमारा। जैसे हमने कह दिया कि हम रोज स्कूल जाते हैं। अब जाते हैं, जो जाता है उसने बोल दिया, लेकिन आपने देखा नहीं, आपको कंफर्म नहीं है वो जाता है कि नहीं जाता है। मैंने बोल दिया जैसे कि मैं रोज सैर करने जाती हूँ, ठीक है, मैंने बोल दिया, आपको क्या कंफर्म है कि मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ? तो मैंने ही बोला ना, तो इसलिए ये इनडेफिनेट होता है। तो फर्स्ट पार्ट इज इनडेफिनेट। सेकंड इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यू, काम हमारा कंटिन्यू है। जिस टाइम हम बातें कर रहे होते हैं, जिस टाइम हम काम कर रहे होते हैं, वो कंटिन्यू सेंस में होता है। लाइक वी कैन से दैट कि हम जैसे मम्मी खाना पका रही हैं, ठीक है, और पका रही हैं, मतलब प्रोसीजर जारी है, उनका स्टार्ट हो चुका है और अभी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है, तो वो हमारा होता है कंटिन्यूअस। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, जो स्टार्ट हो चुका है और खत्म नहीं हुआ है, प्रोसीड है, तो उसको भी हम कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। ओके, तो कंटिन्यूअस। थर्ड पार्ट इज लेस स्पेस, परफेक्ट। PERFECT, परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स काम हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ इनडेफिनेट था, कंटिन्यूअस में स्टार्ट हो चुका है, परफेक्ट पे आगे खत्म हो गया है, ठीक है। जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया था कि मम्मी खाना पका रही हैं, तो वो कंटिन्यूअस पका रही हैं, प्रोसीजर अभी जारी है। अब मम्मी ने खाना पका लिया है या बना लिया है, वो कंप्लीट हो गया, प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया है। तो परफेक्ट में क्या होता है कि हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि परफेक्ट नाम से पता है हम परफेक्ट हैं, मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया है, हमने खाना खा लिया है, मैंने होमवर्क कर लिया है, ठीक है, दादाजी सैर करके आ गए हैं या आ चुके हैं, बच्चा सो चुका है, सोने का काम था वो कंप्लीट हो गया उसका। तो परफेक्ट क्या होता है? काम आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है आपका कि काम जैसे कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस है। जैसे मैंने बोला हम खेल रहे हैं, तो हो गया कंटिन्यूअस, और हम 1 घंटे से खेल रहे हैं, तो वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम हमारा जो है कंटिन्यू होता है, लेकिन उसमें टाइम दिया होता है। 1 घंटे से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, या फिर डे जैसे मंडे से, ट्यूसडे से, या फिर कोई ईयर होता है जैसे कि 1997 से, 2019 से, 2016 से, तो हमारा टाइम पीरियड दिया होता है इसमें। कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेजर डिफरेंस यही होता है
कि इसमें टाइम नहीं दिया होता है, काम आपका कंटिन्यू है। इसमें भी आपका वर्क कंटिन्यू है लेकिन टाइम दिया होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि बारिश हो रही है तो कंटिन्यू कोई टाइम नहीं है, और ये कहते हैं कि सुबह से बारिश हो रही है तो सुबह से टाइम हो गया, तो वो बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये टेंसेस के जो पार्ट्स हैं ये वही अप्लाई होते हैं जहां पर आपकी एक्शन वर्ब होती है, ओके। तो अब हम इसको वन बाय वन करेंगे। इसके इंडेफिनिट को कैसे बनाते होते हैं, कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस हो तो कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि इनके रूल्स क्या हैं और सेंस क्या है, कि कैसे पहचानेंगे हम कौन सा सेंटेंस, क्योंकि अब हमारे देखो हर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब ऑफ एवरी टाइम और एवरी टेंस, then there will be 12 types of verbs. Then how will you identify that which sentence belong to present indefinite or past indefinite or future indefinite? So we will learn about this. तो सबसे पहले हम सेंस करते हैं। सेंस कैसे पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में कैसे पहचानना होता है सेंटेंस को, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते हैं, ती है, ये वर्ड्स आते हैं, ता है, ते है, ती है आ जाता है, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रात को 8 बजे खाना खा लेता हूँ, ठीक है। या फिर मैं रोज घूमने जाता हूँ, मेरे दादाजी रोज सुबह सैर के लिए जाते हैं। ता है, ते है लास्ट में जहां आ जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में आजकल जो नया पैटर्न आया उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस, तो वो कैसे करते हैं कि अगर सेंटेंस में कोई हैबिट होती है, हैबिट मतलब आदत, जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, ठीक है, मैं रोज सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तो ये हमारी आदत है, ठीक है। और मैं शाम को घूमने जाती हूँ, ये हमारी जो आदत है, हैबिट है। अगर इस तरह के कोई सेंटेंस होते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। सेकेंड थिंग, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सच्चाई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि ऐसी सच्चाई, ऐसा ट्रूथ जिसे पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। जैसे कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, सूर्य पूर्व में उगता है, सब पूरे वर्ल्ड में यही बात मानी जाती है, सूर्य पश्चिम में छिपता है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं, ओके। नेक्स्ट है कुछ वर्ड्स हैं कि अगर इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड, क्योंकि अब ये पैटर्न आया हुआ है कि हिंदी से इंग्लिश तो कम बनाई जाती है लेकिन फिलअप टाइप में सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसमें कि फिल करना होता है, तो उसमें क्या पहचान देखोगे आप, जैसे कि अगर कुछ ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, रेयरली कभी कभी, ऑफन, ट्राई, यूजुअली आमतौर पर, जनरली ये भी आमतौर पर, इस तरह के कुछ वर्ड्स, नेवर कभी नहीं, एटसेट्रा। इस तरह के कुछ वर्ड्स अगर सेंटेंस में आ जाते हैं तो वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, ठीक है। अब हमने पहचान लिया सेंटेंस को कि भी इसके पीछे ता है, ते है आया है, या फिर इंग्लिश में सेंटेंस दिया है तो उसमें कोई इनमें से कोई एक वर्ड आया है, या फिर वो सेंटेंस कोई हैबिट है, या फिर वो सेंटेंस कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो हमें पता तो चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हम उसको ट्रांसलेट कैसे करें, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो रूल्स मैं आपको बता रही हूँ, देखो। अगर एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो इसमें
के अकॉर्डिंग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, लाइक फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकंड इज नेगेटिव, थर्ड इज इंटेरोगेटिव. ओके, सो सिंपल यू कैन से और अफर्मेटिव यू कैन से. अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें बताया जाता है, जैसे कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, मैं रोज इवनिंग वॉक के लिए जाता हूँ, जिसमें बताया जाता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं. नेगेटिव कौन से होते हैं? जिसमें मना किया जाता है, नहीं, नहीं वाले सेंटेंसेस जिसमें मना किया जाता है. इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? जिसमें पूछा जाता है आपसे, वो सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव होते हैं. तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल करेंगे. सब तो वही पैटर्न जो मैंने पहले करवाया था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वही पैटर्न फॉलो करना है. तो सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, देन वर्ब. अब वर्ब कौन सी लगेगी ये मैटर करता है यहाँ पे. तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका सेंटेंस है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ईएस, देन ऑब्जेक्ट. ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है ट्रांसलेट करने के लिए. ओके, नेगेटिव एंड आई विल क्लियर हियर. अगर सब्जेक्ट आपका, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर में भी कौन सा होता है? जैसे कि हमारे क्या होते हैं सब्जेक्ट, या तो नाउन होएगा या प्रोनाउन होएगा, आपको पता ही है. प्रोनाउन या नाउन में से एक वर्ड सब्जेक्ट होता है आपका. तो अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो इसमें होता है हमारा थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन मतलब, नाउन क्या होता है? नेम होता है. जैसे बॉय, जिसका प्लूरल और सिंगुलर हो, बॉय सिंगुलर हो गया, बॉयज प्लूरल हो गया, गर्ल सिंगुलर हो गया, गर्ल्स प्लूरल हो गया. ओके, स्टार सिंगुलर हो गया, स्टार्स प्लूरल हो गया. तो जो सिंगुलर नाउन अगर आती है तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ईएस में से एक लगाया जाता है. ठीक है, ओनली सिंगुलर नाउन और थर्ड पर्सन ही, शी, इट के साथ. ठीक है, ध्यान में आया. और अब बात ये होती है कि एस लगाएं या फिर ईएस लगाएं, क्योंकि दोनों में से एक लगेगा. ठीक है, तो जिन वर्ब्स का वर्ब के साथ लगाना है ना, हमने तो वर्ब के साथ लगाना है इसके. तो जिन वर्ब्स का लास्ट लेटर CH, SH, O, X, डबल S एटसेट्रा होता है तो वहां ES लगता है और बाकी वर्ब्स के साथ S लगता है. ठीक है, समझ आई? देखो, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ. अगर आपकी वर्ब है कैच, CATCH, इसका लास्ट लेटर क्या है? CH. तो CH आया है और इसके आगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? ES. ठीक है, और होते जैसे मैंने लिखा फ्लाई, लिखा फ्लाई में तो IES हो जाता है, जैसे FLY, तो फ्लाई के साथ S लगाओगे तो FLIES हो जाता है, फ्लाइज हो जाता है. ठीक है, और जैसे हमारी और वर्ब्स होती हैं, ऐड होती है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ऐड का, ADD, ऐड मतलब मिलाना. इसके साथ क्या लगेगा? S लगेगा, क्योंकि इनमें से कोई लेटर नहीं है लास्ट का, तो सिर्फ S लगेगा. ये समझ आया कहाँ ES लगाना है और कहाँ S लगाना है. लेकिन S और ES वही लगाना है जहां सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है. समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया. अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव क्या होता है? नहीं वाले सेंटेंसेस जिसमें मना किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस.
नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Okay, same pattern we have followed here, like subject then verb. These are also called verbs, but we call them helping verbs. Okay, main verb is this and these are helping verbs. ठीक है, ये helping verbs हैं और ये हमारी main verb है। तो वही जहां सेंटेंस में जहां रूल के अंदर helping verb होती है वो verb से पहले लग जाती है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिव के लिए आ गया हमारा, और ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, नाउ देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब सेम, डू और डज। तो अगर सब्जेक्ट वही केस इसमें है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक वही सेम थर्ड पर्सन ही शी it and singular noun। नाउन है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे does not। ओके, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा है काम करने वाले, जैसे वी, यू, दे, आई एंड प्लूरल नाउन। सेम वही बॉय इज अ सिंगुलर नाउन और बॉयज आर प्लूरल नाउन। ओके, तो अगर प्लूरल नाउन है तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब do not। क्लियर, डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। ओके, क्लियर। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। Interrogative sentences इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या तुम रोज सैर करने जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम शाम को 8 बजे खाना खा लेते हो, तो ता है ते है आएगा लास्ट में, और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्या तुम मुझे जानते हो, क्या मैं उसको जानता हूं, तो ता है ते है आया लास्ट में, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए रूल में हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड, देन डू डज हेल्पिंग वर्ब। याद रखना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो लगाया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है और सब्जेक्ट इसके बाद लगाया जाता है। सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क आल्सो। ठीक है, ये हमारा रूल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अब डू डज वही सेम हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने पहले ही बताया आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट है या थर्ड पर्सन है तो डज, और प्लूरल सब्जेक्ट है या सेकंड और फर्स्ट पर्सन है तो आपका डू लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान में रखो स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, वेयर कहां हो गया, जैसे व्हाट क्या, व्हेन कब, हाउ कैसे, हाउ मेनी कितने, व्हाई क्यों, हु कौन एटसेट्रा। ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, WH वर्ड हैं, ये हमारे अगर सेंटेंस के, ये देखना हिंदी के सेंटेंस के बीच में होते हैं और इनकी इंग्लिश सबसे पहले लगती है, ध्यान रखना। ठीक है, इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं की इंग्लिश लगती है।
तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कंप्लीट हो गया। तो इसके अब हम सेंटेंस बना के देखेंगे, कुछ सेंटेंस ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट हम कल करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे उसको ट्रांसलेट करना है रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम रोज स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसमें एक्शन वर्ब है, कौन सी वर्ब है, जाते हैं, जाना। जाना हम पैदल जाएंगे या फिर किसी व्हीकल से जाएंगे, हमारी बॉडी एक्शन करेगी ना, तो ये एक्शन वर्ब है, इसलिए हम इसको टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। अगर ये एक्शन वर्ब नहीं होती तो फिर हम उसको है कि इंग्लिश इज एमआर में से एक लगाते और फिर ट्रांसलेट करते उसको। ठीक है, तो अब देखो रूल वही हमारा, हम रोज स्कूल जाते हैं। ये किस टाइप का सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव को ट्रांसलेट करने का क्या रूल था हमारा, एक बार देखना अपने नोटबुक में कि सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट था, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन एस और ईएस, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल था। तो हमें इसी रूल को फॉलो करना है। अगर हम अपने आप इंग्लिश, ये तो छोटा सा सेंटेंस अपने आप इंग्लिश बना लेंगे तो वो मिस्टेक होएगी ही होएगी आपसे, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। तो इस रूल को फॉलो करने की हैबिट बनाइए अपनी। जब हैबिट बन जाएगी तब अपने आप ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कैसे पता करना है सब्जेक्ट का, कौन या किसने का क्वेश्चन करके, कौन जाते हैं, वर्ब साथ में जोड़ देना, कौन जाते हैं, हम। तो हम क्या है, सब्जेक्ट। अब हम की इंग्लिश होती है वी। ठीक है, फिर क्या लगाना है, वर्ब लगानी है। वर्ब कहाँ होती है, लास्ट में, जाते हैं, ये हमारी वर्ब है। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। क्या होती है, गो। अब गो फर्स्ट फॉर्म होती है तो गो लगा देंगे हम। ठीक है, अब हमने लगाना है एस और ईएस में से। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि एस और ईएस तब लगेगा जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होएगा। तो सब्जेक्ट हमारा है वी, तो वी सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो वी तो प्लूरल होता है। हम तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, हम स्कूल जाते हैं, तो हम तो बहुत ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गया। तो इसलिए इसके साथ एस और ईएस नहीं लगेगा, सिर्फ गो फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर हमें क्या लगाना है, ये हो गया हमारा, ये लगना ही नहीं है, तो फिर हमें लगाना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हम क्या लगाएंगे, वी गो टू लगाते हैं, क्योंकि ये प्रेपोजिशन होती है, इसके साथ पैट होती है, तो हम इसके साथ लगाते हैं वी गो टू स्कूल। अब क्या बचा, जो बचा है उसकी इंग्लिश हम लास्ट में लगा देते हैं। ये रूल फॉलो करने के बाद जो भी वर्ड बचे उसकी इंग्लिश हम लास्ट में लगा देते हैं। ठीक है, रोज, रोज मतलब डेली, एवरी डे भी कर सकते हो, हर रोज, डेली। वी गो टू स्कूल डेली, ये हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में हो कि हम रोज स्कूल नहीं जाते हैं, तो अगर नेगेटिव में हो तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो वही पैटर्न। नेगेटिव का क्या था, आपने लिखा है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। सो अप्लाई हियर, हम सब्जेक्ट हो गया वी, फिर क्या लगाना है, डू डज में से एक लगाना है। तो आपको पता ही है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। तो फिर सब्जेक्ट ये हमारा क्या है, प्लूरल है तो डू, और साथ में नॉट अप्लाई करना, सॉरी नॉट, डू नॉट। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म हमने ये लिखी थी गो टू स्कूल डे। ठीक है, ये बन गया हमारा। नेक्स्ट है राधिका। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में करें तो कैसे करेंगे, इंटेरोगेटिव का रूल था हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड है इसमें कुछ, जैसे कि हम रोज स्कूल जाते हैं, तो क्या हम नहीं आएगा, क्या तुम बनेगा, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, पूछा गया आपसे, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो। इसकी देखना, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, क्योंकि हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना, इसलिए मैंने हमको तुम बना दिया, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, क्वेश्चन ऐसे पूछा
वर्ड ही तो है तो इसकी इंग्लिश हम लगाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या जब सेंटेंस के बीच में होता है तब क्या की इंग्लिश व्हाट लगती है, अगर स्टार्टिंग में क्या आ जाता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लगती है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन वर्ड तो बीच में ही आएंगे, सिर्फ क्या के मैटर में ही ऐसा होता है कि क्या या तो स्टार्टिंग में आएगा या सेंटेंस के बीच में आएगा। जैसे तुम क्या करते हो, एक सेंटेंस हम बता देते, तुम क्या करते हो, इसको भी हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। एक तो क्या स्टार्टिंग में है, एक सेंटेंस के बीच में है, तो जब स्टार्टिंग में आए तो उसकी इंग्लिश नहीं लगती है, तो क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड की तो लगेगी नहीं। उसके बाद क्या रूल था, डू और डज में से एक लगाना है, तो वो हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या बनेगा इसमें। जैसे डू और डज हम दोनों अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमें ये नहीं पता कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा, ठीक है। तो अब देखो सब्जेक्ट, फिर हमारा रूल भी क्या था, सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट क्या है, कैसे पता करते, कौन जाते हो तुम, तो यू, ठीक है। और फिर क्या लगाना है, वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है, गो टू स्कूल डे, ठीक है। अब यहाँ ये दोनों तो लगाने नहीं है, एक लगानी है हेल्पिंग वर्ब। अब देखो सब्जेक्ट हमारा यू बन गया, तो यू प्लूरल में काउंट होता है, तो हम डज को हटा देंगे, यहाँ डू लग जाएगा, तो हमारा सेंटेंस क्या है, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट था तुम क्या करते हो, तो यहाँ क्या सेंटेंस के बीच में हो गया, तो इसकी इंग्लिश हम वर्ड लगाएंगे क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड में काउंट होता है, ठीक है। व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद वही डू और डज में से, तो वही हमें नहीं पता हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो एक बार डू डज लिख लेते हैं क्योंकि आप बिगिनर्स हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो जब पता चल जाए सब्जेक्ट क्या बना तो उसको हम हटा देंगे, तो डू और डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन करते हो तुम, कौन का क्वेश्चन करेंगे, कौन करते हो तुम, तो तुम की इंग्लिश यू। अब वर्ब लगानी, वर्ब क्या है, करना, करने की इंग्लिश होती है डू, ठीक है। व्हाट, अब ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, अब ये दोनों तो लगेंगे नहीं, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यू के साथ क्या लगाना है, डू, तो हमारा बना व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ठीक है। समझ आया, ये हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कर लिए, सिंपल कर लिए, नेगेटिव कर लिए। अब हम एक दो सेंटेंसेस और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले आपको हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस ढूंढने हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, जिनके पीछे ता है, ते है, ती है, ठीक है। वो सेंटेंस अपने नोटबुक में लिखने हैं और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। जिसकी इंग्लिश नहीं आए या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, नेक्स्ट, राधिका हमेशा सफेद कपड़े पहनती है, तो वही अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव का रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन पहनती है, राधिका, तो हम लिखेंगे राधिका, ठीक है। फिर हमने क्या लिखना है, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, पहनना, पहनना होता है, पहनने की इंग्लिश होती है वेयर। अब एस और ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, अब राधिका तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ना, एक लड़की हुई राधिका सफेद कपड़े पहनती है, एक ही हुई, तो इसके साथ हम एस लगा देंगे। और मैंने बताया था वर्ब का लास्ट लेटर देखना आपको, अगर सी एच, एस एच, एक्स, ओ, एस हो तो ईएस लगेगा, अदरवाइज एस लगेगा, तो उनमें से कोई नहीं है, ये तो आर है, तो यहाँ सिर्फ एस लगेगा। राधिका वेयर्स, ठीक है। एक बार देखो इसको, इसमें थोड़ा सा रह गया, वो मैं बाद में बताऊंगी। राधिका वेयर्स, फिर क्या आ गया, कपड़े पहनती है की हो गई, वो हो गई, ठीक है। एस हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या पहनती है, सफेद कपड़े, तो कपड़े से आगे सफेद है तो व्हाइट क्लॉथ्स, ठीक है। अब क्या रह गया, एक बार सेंटेंस को ये जरूर देख लेना है कि इसमें कुछ बचा है या सबकी इंग्लिश लग गई है। क्या रह गया, हमेशा, तो हमेशा क्या है, एडवर्ब है, तो हमेशा जो एडवर्ब है वो वर्ब से पहले लगती है, यहां लगेगी ऑलवेज,
यानी राधिका ऑलवेज वेयर्स व्हाइट क्लॉथ्स। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, अगर हम इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करें तो कैसे बनेगा? राधिका, डू और डज में से तो राधिका इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, so we will apply does. Not also, then first form of verb wear, then white clothes. यहाँ हमेशा हम रहने देते हैं कि राधिका सफेद कपड़े नहीं पहनती है, डज नॉट वेयर। ओके, नेक्स्ट, अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा? क्या राधिका हमेशा सफेद कपड़े पहनती है, ये पूछा जाएगा। तो क्या कि हम इंग्लिश वही मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्या आ गया? तो व्हाट नहीं लगेगी इसकी इंग्लिश, डू डज में से तो डज, क्योंकि राधिका सिंगुलर। अब आप पता ही कर सकते हो कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज। डज राधिका ऑलवेज wear white clothes? यहाँ आपको ठीक है, डज राधिका ऑलवेज वेयर व्हाइट क्लॉथ्स, क्या राधिका हमेशा सफेद कपड़े पहनती है? ठीक है, तीनों हो गए हमारे ट्रांसलेट। अब नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस इज गाय घास खाती है। तो ये हमारा देखो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, कह सकते हो आप। तो सबसे पहले सब्जेक्ट द काउ, फिर वर्ब वही पैटर्न फॉलो करो। वर्ब क्या है इसमें? खाना, खाने की इंग्लिश होती है ईट। तो काउ इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल अप्लाई एस आल्सो, ईट्स, काउ ईट्स। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट लगाना है हमें। ऑब्जेक्ट क्या खाती है? घास। द काउ ईट्स ग्रास, घास की इंग्लिश ग्रास होती है। ओके, तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो वैसे नेगेटिव बनेगा नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गाय घास खाती है, तो ऐसे नहीं कह सकते गाय घास नहीं खाती है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस हाँ इंटरोगेटिव बन सकते हैं। क्या गाय घास खाती है? तो क्या बन जाएगा इंटरोगेटिव में? डज द काउ ईट। ये ध्यान रखना, डू डज लगने के बाद इट्स नहीं होता कभी भी, ईट ओनली। डज द काउ ईट ग्रास? ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। तो अब आपको ऐसे सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहले रूल याद करना है, सेंस याद करनी है, फिर सेंटेंस लिखिए कि उसके लास्ट में ध्यान रखना ता है, ते है, ती है ही आना चाहिए। फिर उसको रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, ओके बाय, टेक